नमस्कार, मैं शशि भूषण न्यूज़ नेटवर्क से। हमारे न्यूज़ नेटवर्क का जो खास प्रोग्राम चलाया गया है, चुनावी प्रोग्राम, इस चुनावी प्रोग्राम में हम ऐसे प्रत्याशी को तलाश रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी से बातचीत करना चाह रहे हैं, साध रहे हैं, जिससे हमें एक ऐसे ग्राउंड लेवल का जानकारी मिल सके। ज़मीनी स्तर का जो मूल मुद्दाएं हैं, मूल व्यवस्थाएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम एकत्र कर रहे हैं। इन्हीं सिलसिलाओं में हम दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के बिसहरिया पंचायत पहुँचे हैं। बिसहरिया पंचायत में हमारे खास बातचीत में जुड़ चुके हैं बिसहरिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी इंदिरा देवी। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैडम, आप अपना नाम बताइए। श्रीमती इंदिरा देवी। मैडम, आप इस बार चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? जनता हमारे साथ है। जनता का सपोर्ट इस बार आपके साथ है जी। तो अब हम बात करेंगे भावी मुखिया प्रत्याशी के पति जो हैं प्रमोद राय जी। तो प्रमोद राय जी से हम बातचीत करेंगे। हमारे खास बातचीत के सिलसिला में जुड़ चुके हैं मुखिया पति प्रमोद राय जी, जो ग्राम पंचायत राज बिसहरिया के भावी मुखिया प्रत्याशी के पति हैं, इंदिरा देवी के पति हैं। तो सर, आपसे मैं आपका थोड़ा सा हम परिचय जानना चाहूँगा। मैं प्रमोद कुमार राय, मैं बिसहरिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी का पति हूं और मैं जनता से यह मुझे आशीर्वाद प्राप्त करना है और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद यदि मैं मुखिया बनता हूं पंचायत की, तो जो मूलभूत समस्या है पंचायत की, जैसे सड़क है, नाली है, गली है, पानी की समस्या है, ये सारी समस्याएं दूर होगी। तो सर, आपसे मेरा सवाल नहीं, मतलब एक बातचीत ही कहा जाए कि सर 1988 में आपका पंचायत निर्माण हुआ, जो भिंडुआ पंचायत से कट के आपका बिसहरिया पंचायत बना, जहां तक हम जानकारी जुटा पाए हैं। तो सर, ये लगभग 1988 से अब तक मतलब पंचायत की जो विकास की वस्तु स्थिति है, ये कहां तक पहुंच पाई? विकास की वस्तु स्थिति कुछ नहीं बन पाई आज तक। यह कुछ सड़क योजनाएं जो हैं प्रधानमंत्री की चली, मुख्यमंत्री की, मुखिया के द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, 2016 के चुनाव में भी आप प्रत्याशी रहे थे जी। तो सर, आपसे मेरा एक और सवाल है कि पंचायत में जो आपके निवर्तमान मुखिया हैं, मतलब आपके जो निवर्तमान मुखिया संजय मुखिया जी, तो उन्होंने जो जिस योजनाओं पे काम किए, जिस प्रकार से काम किए, तो आपको क्या लगता है वो काम मतलब धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाया है? नहीं सर, अभी तक जैसे 7 निश्चय है, नल जल योजना है, अभी तक जो वंचित लोग हैं अभी तक पानी नहीं पी पाए बिसहरिया। तो सर, आपसे मेरा अगला सवाल है कि जो इंदिरा आवास में जो मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिन लोगों को सरकार ने इंदिरा आवास में एक लंबा अमाउंट दिया है, अच्छा अमाउंट दिया है, लगभग 1,20,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जा रहा है, तो सर ये अमाउंट क्या लाभुकों तक सही से पहुंच रहा है? अभी भी लाभुकों को प्रलोभन दे करके कि तुम्हें योजना लाभ नहीं मिलेगा, उसमें बिचौलिए लोग जो हैं 10-15 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये ऐंठ रहे हैं। तो सर, आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है तो आप इस योजना में किस प्रकार से करें? मुफ्त, उसको कोई भी 1 रुपये नहीं लगेगा, मुफ्त में आवास मिलेगा। मतलब सर, जितना कुल राशि है वो सभी राशि आप जनता तक कुल 1,20,000 हो या जितना भी राशि 1.5 लाख बन जाए, 2 लाख बन जाए, उसे स्वतः मिलेगी, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा। तो सर, जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। महत्वाकांक्षी योजनाओं में जो समन्वित योजना है केंद्र और राज्य का, उसमें से आ जाता है आपको नल जल हो गया, पर्यावरण स्वच्छता हो गया। तो सर, हम आपसे बारी बारी से जानकारी लेना चाहेंगे कि नल जल का क्या स्थिति आपके पंचायत में है? हमारे पंचायत में दयनीय स्थिति नल जल की है, जो मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना से जुड़ा है, और इनमें मुखिया और वार्ड सदस्य मिल करके या पंचायत सचिव मिल करके इस स्थिति को साफ ही दयनीय कर दिया है। तो सर, मतलब जो स्थिति आपने बताया कि जो मतलब नल जल का स्थिति है वो अच्छा नहीं है, तो इस स्थिति में आप किस प्रकार से सुधार कर पाएंगे? उसको सुरक्षित, सुंदर लोग पानी पिए, पानी का बहाव अच्छा जगह जाए, नाला बने, नाली बने, और रोड सड़क जहाँ नहीं है, यह मेरी प्राथमिकता होगी, पहले सड़क बने। वैसे भी सर, मतलब आपसे हम अपना बात शेयर करते हैं कि मतलब केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं पंचायत में आती है,
उन योजनाओं को अगर अंतिम व्यक्ति तक धरातल पर अगर कोई ला सकता है तो पंचायत के जनप्रतिनिधि ही ला सकते हैं। जो अगर जनप्रतिनिधि अच्छा है तो निश्चित रूप से हमारे समाज का, हमारे देश का और जो भी हमारा वार्ड है, इन सभी को मतलब सही से विकास हो पाएगा। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल है कि जैसे पंचायत में जो मतलब सरकार की योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कबीर अंत्योदय योजना, इन सभी योजनाओं का क्या लाभ मिल पा रहा है गरीबों तक? बहुत से गरीब वंचित हैं, जिसे मैं प्रयास करता हूं और ढूंढ ढूंढ करके पूरे पंचायत में उसको लाभ दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। सर बतौर मुखिया, मतलब आप मुखिया नहीं थे, बतौर एक मतलब कि जो ये बिसरिया पंचायत के आम नागरिक होने के नाते आपने लोगों से किस प्रकार से मतलब घुल मिल के रहे, किस प्रकार से काम किए, मतलब जनप्रतिनिधि ना होते हुए भी किस प्रकार से आप जनता के बीच में रह के काम किए? उनसे मैं आग्रह करके, निवेदन करके कि आपका उम्र 60 साल पूर गया है, आधार कार्ड दिखाइए, पहचान पत्र दिखाइए कि आपको मतलब आप वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं और आपको यह लाभ दिलाएंगे। आगे मतलब आगे और कुछ भी जो सामाजिक संपर्क आपसे लोगों का हो जिन कामों से, वो आप बताना चाहेंगे? सभी कामों में हमने लोगों को साथ दे रहा हूं और जो अच्छा है उसमें सहयोग करता हूं और लोगों से निवेदन करता हूं कि अच्छा काम करें। तो जैसे कि सर आपके पंचायत में मतलब कि जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी महिला सीट है, महिला सीट होने के नाते मतलब महिलाओं के बारे में सर आपका क्या संदेश रहेगा, मतलब क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के बारे में? महिला तो जगत जननी है, उसका सम्मान पहले है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी 50% आरक्षण दिया है। तो लेकिन सर आपसे मेरा रिवर्स सवाल है कि जगत जननी हमारी महिला हैं, हमारी माताएं हैं, लेकिन सर देख रहे हैं आए दिन हमारे समाज में, हमारे गांव में महिलाएं काफ़ी दारुण कष्टों का सामना कर रही हैं, जिससे महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन गांव समाज में, सुदूर देहात में उनका जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक मुझे भी पता है, शायद आपको भी पता है। तो इसमें आप अपने पंचायत में अगर आपको जनता मालिक आशीर्वाद देती है तो इसको आप किस प्रकार से सुधारना चाहेंगे? मैं यह जनादेश जब मुझे जनता ने देगी तो मैं ये वादा करता हूँ, कोई भी महिला हो पंचायत के, उसे किसी भी तरह का प्रताड़ना नहीं सह सकती है। मतलब आप महिलाओं के साथ मतलब ईमानदारी से, निष्ठा से न्याय करेंगे? उनके साथ न्याय होगी और कोई भी अत्याचार या उसके पति कर रहा है या ससुर कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की है, उस सभी को प्रताड़ित नहीं होगी। आपसे सर मेरा लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि आपका जो क्षेत्र, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि आपका क्षेत्र सर मतलब ये पड़ता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के नाते सरकार की योजनाएं यहाँ तक आती है, जो भी हो 6,000 12,000 जो भी रुपया आती हो, तो उन योजनाओं का क्या मतलब पंचायत में सही से बाढ़ पीड़ितों को मिल पाता है? कुछ लोगों को मिलता है और बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं इस लाभ से। तो सर एक सवाल आपसे और पूछना चाहते हैं कि ये मेरा कॉमन सवाल है कि मैंने मैक्सिमम प्रत्याशी से ये सवाल पूछा है, क्योंकि अभी से 4-5 महीना पहले कोरोना महामारी था, जिससे मानव, पूरा संसार का मानव एक संकट से घिर गया था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया थम सी गई है, ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग इससे आगे दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस समय सर एक आप मतलब कि ग्राम के नागरिक होने के नाते और उसके बाद जाकर के आप एक जिम्मेदार नागरिक थे अपने पंचायत का, चूँकि 2016 में भी आपने चुनाव लड़ा था, तो आपका सर कुछ पहल रहा था उसमें कोरोना काल में? लोगों को कहते थे बच करके चलिए, गाइडलाइन मास्क पहनिए और दूरी बना करके रखें, उचित दूरी बना कर रखें, जिससे यह छुआछूत की बीमारी है, इसलिए इससे बचिए। मतलब आप जागरूकता अभियान अपने तरफ से चलाए थे जी। तो आपसे मेरा एक और सवाल है कि जब आपको जनता जनादेश देती है तो सबसे पहले आप किन किन मुद्दों पे बल देंगे? सबसे पहले होगी महिला को उत्पीड़न नहीं हो, रोड सड़क सुरक्षित बने, गली नाला मोहल्ला सब सुंदर रहे, आपको लोहिया मिशन का भी काम पूर्ण तरह से चले, प्रधानमंत्री आवास हो उसमें कोई बिचौलिया रिश्वत नहीं ले, वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, महिला लक्ष्मीबाई पेंशन हो, इस सब पर हमारा पंचायत के जितने भी जनता हैं और यह लाभ उचित लेने वाले हैं उसे दिलाएंगे। सर एक बात जाते जाते आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे कि पर्यावरण और स्वच्छता हमारे केंद्र और राज्य के सबसे उच्च कोटि का और कहा जाए तो समायोजित योजना है, जिन योजनाओं के द्वारा हमारे
प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने संकल्पित है कि ग्राम पंचायत को, वार्ड को स्वच्छ बनाया जाए, एक सुंदर स्वच्छ भारत बनाया जाए। इन योजनाओं से आपका पंचायत कहाँ तक आगे बढ़ पाया है? ये स्वच्छता का लाभ आपके पंचायत को कहाँ तक मिला? कहीं एक भी पेड़ पौधे नहीं लगे हैं सड़क के किनारे। सड़क के किनारे पेड़ पौधे नहीं लगे हैं, क्या शौचालय मिल पाया है? नहीं, शौचालय भी बहुत कम नाम मात्र मिल पाया है। अगर सर आपको अगर जनता जनादेश देती है तो सर मतलब जो पर्यावरण और स्वच्छता का जो योजना है, उस योजनाओं पे आप सर किस प्रकार काम करें? उस पर सुदृढ़ और सही तरीका से सब आदमी को लेटरिंग हो, जो अपने घर में शौच करे और सही से वो अपना जो है सो विकास, उससे बीमारी नहीं होगी, इस सब पर रहेगा जोर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद हमारे न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो शुक्रिया, धन्यवाद न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से हमारे भावी मुखिया प्रत्याशी मुखिया पति जी को। इसी तरह से आप न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हम आए थे कुशेश्वर स्थान के बिसरिया पंचायत में, तो हमारे साथ एक और सज्जन जुड़े हुए हैं, बिसरिया पंचायत से हैं। सर आप अपना नाम बताइएगा। बच्चा बाबू राय। बच्चा बाबू राय। तो सर जैसा कि जान पा रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी पंचायती चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज़ है, हर पंचायत में तापमान ज़्यादा बढ़ गया है चुनाव को लेकर के। तो सर आप बताएंगे कि इस बार आपका मत किधर जा रहा है? इस बार कहा नहीं सकता है, अभी जो माहौल है वही अनुसार से। यहाँ तो महलाई सोसाइटी है, अभी कह नहीं सकते। आप सर किनको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो सपोर्ट प्रमोद राय को कर रहे हैं सब दिन। मतलब सर अगर आप सपोर्ट प्रमोद राय को कर रहे हैं जी, प्रमोद राय में क्या आप देख रहे हैं, इनमें क्या लग रहा है? प्रमोद राय के ये देख रहे हैं कि मेरे ग्रामीण है और मेरे गांव में कभी मुखिया नहीं था, इसलिए हम लोग वोट देते हैं। और दियाद भी है, मेरा चाचा है। अच्छा, मतलब आपका पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि मुखिया बने। तो मतलब कि जो ये आपको लगता है प्रमोद जी विकास करेंगे पंचायत? जरूर करेंगे विकास, हाँ जरूर करेगा, कर रहा है, अभी भी नहीं भी रहने से तो कर रहा है। तो शुक्रिया, इसी तरह हमारे न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े रहिए। हम अपने चुनावी प्रोग्राम के खास बातचीत में आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रत्याशी से हम आप लोग को रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।